So there are multiple ways of using Excel, and there are multiple scenarios which you can do in Excel. Today, what we are going to do is we are going to look at different scenarios where Excel application can be done. Okay. तो इसमें कुछ formulas होंगे, कुछ functions होंगे, कुछ tables होंगी, तो we'll look into it. And this session is going to help you in building your skills of using Excel. It is not a topic specific session. मैंने कोई topic decide नहीं किया है. What I'm going to do is I'm going to take you towards the various functions and formulas. We are going to solve 2 3 assignments today. It is a practical oriented session, ठीक है, concept oriented session. तो everyone should remain active and I would like you to participate in the chat. ठीक है, chat पर लिखेंगे तो मजा आएगा सेशन में. ठीक है, चलिए let us start. So this assignment number one, this file that we are going to use, it is having a student's name. There are 10 students who are there. Or it is saying use of formula sum, average, if, count, count, sum if, and sum ifs, count ifs. So these are the what we are going to use to understand the concept of this. Okay. Now, is data में you have got the different subjects. We have the student name, we have different subject, Hindi, English, maths, physics, chemistry. What we want to do is you want to calculate the total, average and grade. ठीक है, तो ये जो 3 कॉलम खाली दिख रहे हैं आपको, खाली नहीं दिख रहे हैं, अगर किसी में फिल है तो यू कैन डिलीट दिस. सो सेलेक्ट एवरीथिंग एंड डिलीट. ठीक है, तो इट विल एम्प्टी. नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक द टोटल फर्स्ट. सो इट इज अ वेरी बेसिक थिंग जो सभी जानते होंगे. इनफैक्ट जो भी एक्सेल यूज कर चुका है आज से पास्ट में, उनको पता होगा कि हम टोटल कैसे लेते हैं. तो आई वांट सम आंसर्स इन द चैट बॉक्स. व्हाट फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज इन दैट हियर. सो yes, we are going to use sum. Correct. So we will type in is equal to sum, and we are going to use the sum function. We will open the bracket and now I will select this manually. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम किसका चाहिए, हमें चाहिए बढ़ते यही आजकल बहुत क्या चीज कॉलम सी टू कॉलम जी का. कॉलम सी से लेके कॉलम जी का हमें टोटल चाहिए. ठीक है. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग, कि जब भी हम रेंज सेलेक्ट करते हैं ना, रेंज सेलेक्ट करते हैं तो रेंज एड्रेस आता है C5 to G5 आता है, बट यहाँ पर लिखा आ रहा है टेबल फॉर हिंदी टू केमिस्ट्री. व्हाई इज इट सो? पहला क्वेश्चन ये है सबसे. दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन आई हिट एंटर, इसका आंसर इसी सेल में आएगा या सारे सेल्स में आ जाएगा, लाइक ऑल द कॉलम्स विल गेट फिल्ड. सो 2 क्वेश्चंस आई पुट हियर. इफ एनीवन नोज द आंसर यू कैन आंसर. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि जनरली जब हम सेल सेलेक्ट करते हैं तो सेल का एड्रेस लिखा आता है. दैट इज द सेल का एड्रेस वुड बी C5 to G5. ठीक है, सेल का एड्रेस आना चाहिए था C5 to G5, लेकिन यहां लिखा आ रहा है टेबल फोर @Hindi कोलन केमिस्ट्री. व्हाई इज इट सो? यू कैन अनम्यूट एंड ऑल्सो आंसर, और यू कैन टाइप योर आंसर इन द चैट. आता है तो बताओ. रेंज क्यों नहीं लिखा आ रहा? क्या होता तो रेंज लिखा होता, क्या नहीं होता है तो ये कॉलम का नाम लिखा आता है. दीज आर द नेम्स ऑफ द कॉलम विच इज हिंदी एंड विच इज केमिस्ट्री. सो व्हाट इज द रीजन फॉर द सेकेंड क्वेश्चन? उसी में आएगा आंसर. ओके, प्रिया सेज दैट. चेतन जी सेज इट इज अ टेबल. बोथ आर राइट. Sorry, Priya, you're not right, but maybe because you write name in it. No. So I'll explain you this concept. This concept I explained many times, but I always repeat so that it becomes permanent in your memory. चेतन जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. इसका सही आंसर ये है कि ये नाम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इट इज अ टेबल. नाउ कैन आई आस्क यू समथिंग? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द क्लास ऑल्सो. हाउ डू यू आइडेंटिफाई वेदर द डेटा इज इनटू अ टेबल और नॉट? डेटा टेबल फॉर्मेट में है कि नहीं है, कैसे पता चलता है? वेरी बेसिक क्वेश्चंस आई एम टेकिंग, एंड हम बहुत सिंपल चीजें करेंगे लेकिन बहुत डेप्थ में करेंगे ना. वी विल बिल्ड गुड फाउंडेशन. तो टेल मी, why it is a table? How do you know
come to know that it's a table? What indication do you get when you look at the data which tells you कि ये table है? Design tab, correct. So on the top of this, you get a design tab. ठीक है, you get a design tab. और इस डिजाइन टैब से हमें पता चलता है कि जो डेटा है वो टेबल में है। ठीक है, और जब भी टेबल में डेटा होगा तो आपको कॉलम का रेफरेंस नहीं मिलेगा, सेल का एड्रेस नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कॉलम का नेम, एंड टेबल 4 इज द नेम ऑफ द टेबल। So whenever you see anything like this, that means the data is into a table. Now the second question, answer to the second question that I asked. मैंने दूसरा क्वेश्चन ही पूछा था कि जब हम एंटर टेबल, जब ये फॉर्मूला हिट करेंगे तो ये आंसर जो आएगा वो इसी सेल में आएगा या सब में आएगा? प्रिया हैड गिवन द आंसर कि इट विल कम इन ऑल द सेल्स, और सॉरी इसी सेल में आएगा। लेकिन प्रिया, लेट अस सी के कहाँ आता है। आई एम जस्ट हिटिंग एंटर नाउ। नाउ वेयर डू वी गेट द आंसर? कहाँ आंसर आया? All the cells. We are getting the answer in all the cells. So the answer is in all the cells. Why it has come in all the cells? Because it is a table. Since it is a table, the answer will come in all the cells. Similarly, if I want to find out average, what function should I use over here? अभी तो टोटल आ गया मार्क्स का, मुझे इन्हीं नंबर का सारे सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स चाहिए कि बच्चे ने एवरेज कितना स्कोर किया है। सो हाउ डू आई फाइंड आउट द एवरेज स्कोर? I will use the function called as average, average, average. Open the bracket. I will select all the numbers and close the bracket. I will get the average marks for all. ठीक है, एवरेज आ गया। Now I don't want the decimals. So what I can do is, मुझे डेसिमल में मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे राउंड ऑफ मार्क्स चाहिए। So before the average we will use a round function, a round। ठीक है, number of digits I'll put 0, and now these are all rounded off। ठीक है, तो आई एम जस्ट शोइंग यू द फॉर्मूला अगेन। दिस इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड फंक्शन। whenever you use a function inside another function, it is called as a nested function। तो हमने एवरेज के साथ में क्या यूज किया है? राउंड यूज किया है, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग द आंसर्स। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आपको टोटल और एवरेज समझ में आया? ठीक है। नाउ ग्रेड्स कैसे देना है, तो ग्रेड के लिए वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2, which says that if the average is greater than 15, then you give grade A, otherwise you give grade B। ठीक है, तो हमने पहले टोटल कैलकुलेट करा, फिर हमने एवरेज कैलकुलेट करा, और अब हम ग्रेड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो कैन एनीवन टेल मी हाउ डू आई कैलकुलेट द ग्रेड? इसमें राउंड क्यों लगाया है? राउंड इसलिए लगाया क्योंकि हम एवरेज जो है वो राउंड में चाहते हैं। इफ आई रिमूव द राउंड फंक्शन, तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, इफ आई एम रिमूविंग द राउंड फंक्शन नाउ, एंड दिस इज व्हाट आई गेट अ रिजल्ट एज। आई डोंट वांट द डेसिमल्स, तो मैं इसको डेसिमल नहीं चाहिए। अब दो तरीके हैं डेसिमल हटाने के, या तो आप यहां से भी हटा सकते हैं, हम एक और अप्रोच यूज कर रहे हैं, हम राउंड फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, यू शुड नो मैक्सिमम फंक्शन, जितने ज्यादा आपको फंक्शंस आएंगे उतना आपका काम आसान होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, बेटर होता जाएगा। तो ये राउंड कर दिया हमने। ठीक है, राउंड में हमने 0 लिखा है, तो वेट, राउंड डाउन कर देते हैं। नाउ सिंस आई हैव मैन्युअली इंक्रीज द डेसिमल्स, तो ये राउंड ऑफ नहीं कर रहा है बना। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, नाउ द फंक्शंस विल वर्क। ठीक है, तो अब हमने मैन्युअली रिमूव करा तो वहां से भी हो गया। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट डू वी यूज फॉर द ग्रेड? ग्रेड में हम क्या यूज करेंगे? व्हाट फॉर्मूला शुड आई यूज टू फाइंड आउट द ग्रेड? आई वांट टू फाइंड आउट द ग्रेड इफ फंक्शन, श्रेयांश इज ऑलरेडी मेंशन। गुड, चलो, कैन एनीवन राइट द एंटायर इफ फंक्शन इन द चैट?
यू ऑल हैव रेड ऑल दिस, ये सब आपने सीखा है, तो अगर आपको आता है तो आप लिखिए चैट में कि हाउ द इफ फंक्शन विल बी रिटन। हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर किसी का एवरेज स्कोर 15 से ऊपर है तो उसको ग्रेड ए दी जाए, 15 से कम है, 15 भी है तो बी दी जाए। तो आई एम गोइंग टू यूज इफ फंक्शन फॉर दिस। तो इफ मैंने लिखना स्टार्ट किया है, नाउ इट इज आस्किंग फॉर अ लॉजिकल टेस्ट। नाउ व्हाट डू आई पुट इन द लॉजिकल टेस्ट, टेल मी। हाउ डू आई स्टार्ट द टेस्ट, किसे चेक क्या करना है, हमें एवरेज चेक करना है। सो व्हाट शुड आई सेलेक्ट, आई सेलेक्ट दिस कॉलम, दिस सेल। सो I3, yes, I should select I5, I guess. In my sheet it is I5, है ना, तो I5 हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब एक काम करते हैं। सिंस many people are new over here, I'm copying this table to a new location in the same sheet. I'm copy pasting this table. Now tell me, is this a table or not? Is this a table or not? ये टेबल है या नहीं है? क्विकली आंसर करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे ताकि हम काफी चीजें कवर कर पाए एक सेशन में। इज इट अ टेबल और इट इज नॉट अ टेबल? नो, एवरीवन इज सेइंग नो, दैट मीन्स इट इज नॉट अ टेबल बिकॉज देयर इज नो डिजाइन टैब, नंबर वन। नंबर टू, जब आप स्क्रॉल करेंगे, व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, यू विल नॉट सी द हेडिंग्स। आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, मतलब मैं नीचे जब जा रहा हूं तो मुझे टेबल का हेडिंग गायब हो जा रहा है, ठीक है। इधर अगर नीचे जाएंगे तो अब आपको टेबल का हेडिंग दिखाई दे रहा है? टेल मी यस और नो इन द चैट बॉक्स, कैन यू सी द टेबल हेडिंग्स हियर? जी हाँ, हमें टेबल का हेडिंग नजर आ रहा है, बट यहाँ जा रहे हैं तो नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये टेबल नहीं है। ठीक है, हमें टेबल बनानी भी नहीं है, वी डोंट वांट द टेबल। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। यहाँ पर ये जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इसको आई हैव कॉपी पेस्ट एज वैल्यूज, कैफी पेस्टेड एज वैल्यूज, तो यहाँ पे फॉर्मूलेज ना आए, नहीं आए, फॉर्मूले नहीं आए, इसलिए राउंड भी आया है, राउंड में आया है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये राउंड ऑफ हो के आया है, यहाँ पे राउंड में आया है, ठीक है। अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो अगेन व्हाट आई विल डू इज आई सेलेक्ट ऑल दिस एंड आई कैन मैन्युअली डू इट फ्रॉम हियर। ठीक है, चलिए। नाउ मुझे ग्रेड्स देने हैं, तो आई विल अप्लाई द इफ फंक्शन ओवर हियर। सो आई विल राइट इफ and sorry, the column, the cell to be tested is AC5 now. AC5, अब देखिए यहाँ पर AC5 दिखा रहा है, it is not showing the table reference and the column heading because it is not a table. I will say greater than what, 15। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हुआ। हम देख रहे हैं कि एवरेज स्कोर 15 से ज्यादा है या नहीं है। अगर है तो हम इसको ए ग्रेड देंगे, अगर नहीं है तो बी ग्रेड देंगे और खत्म कर देंगे काम। तो आंसर कहाँ आया प्रिया? अभी आंसर इस बार सिर्फ इसी सेल में आया है, ठीक है। एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड? इफ यू हैव अंडरस्टूड यू कैन टाइप इन यू इन द चैट बॉक्स। टाइप इन अ यू so that I also understand that you are understanding. I hope today the session is in slow motion. किसी ने मुझे कहा था कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, तो आज मैंने स्लो कर दिया है, ठीक है। तो आई होप द पेस इज गुड। बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना? सो दिस इज if AC5 is greater than 15, then you should write A else B। आंसर आ गया ए, क्योंकि ये ग्रेड क्या था, आंसर आ गया ए। क्या ये सही आंसर है? इज इट राइट? whatever answer are we getting, is it right? No, it is not right because we said greater than 15। तो सॉरी, हाँ, ग्रेटर देन 15 तो ए और बी, तो ग्रेटर देन 15 में तो ए नहीं आना चाहिए था, बी आना चाहिए था। वी आर गेटिंग अ रॉन्ग आंसर। इट इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, इट इज ओनली ग्रेटर देन, तो फिर तो बी आना चाहिए ना।
So here we are getting B, here we are getting B, here we are getting A, here we are getting B, here we are getting A. Why is it so? ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? Can anyone tell me? ऐसा क्यों? What if we give 4 5 grades? Yes, we will do that also. मेरा तो सही आ रहा है, हाँ प्रिया, राउंडिंग करेक्ट. आई वॉन्टेड टू गेट दिस आंसर, समवन हैज राइटली पॉइंटेड आउट. चेतन जी ने बिल्कुल सही बताया है. ठीक है, इसे कहते हैं कॉमन सेंस, जो कि बहुत मिसिंग सा एलिमेंट हो गया है. नाउ पीपल, देखिए, यहाँ पर है ना एवरेज जो है, एवरेज की वजह से, हाँ लेस देन 15 को ये काउंट कर रहा है. ठीक है, अभी क्या होगा, आई आई टेल यू. लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला नाउ. लेट मी अप्लाई द एवरेज का फॉर्मूला नाउ, वी विल गेट द राइट आंसर्स. एक मिनट, थोड़ा सा ना यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स. थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, आपको आंसर सही आएंगे. देखिए, एवरेज फंक्शन हमने लगाया एंड आई हैव सेलेक्टेड ऑल दीज नंबर्स, आई एम गेटिंग दिस स्कोर. ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट टू टेस्ट इज आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला अगेन ऑफ इफ. ये जो ग्रीन फ्लैग आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ठीक है, व्हाई वी आर गेटिंग दिस ग्रीन फ्लैग? लेट अस सी दैट. फॉर्मूला ओमिट्स एडजेसेंट सेल, क्योंकि ये कह रहा है कि आपके फॉर्मूला जो आपने लगाया है उसमें ये टोटल वाला सेल आप लेना भूल गए. हम भूल नहीं गए, हमें नहीं लेना था. ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग इज राइट. लेकिन ये हमको वार्निंग दे रहा है, हम इसको बोलेंगे इग्नोर द एरर. बिकॉज देर इज नो एरर, तो ये इग्नोर. ठीक है, इसको इग्नोर करिए आप. चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लगाते हैं वापस से इफ का फंक्शन. इफ आई विल सेलेक्ट दिस ग्रेटर देन 15, देन इट शुड बी ए, एल्स इट शुड बी बी. अभी भी ए आ रहा है. Yes, because 15.4 is greater than 15, correct? It will give A only because 15.4 is greater than 15. 15.4 is greater than what? 15. So you are getting the right answer. Everyone understood this? Now we will give different grading. ठीक है, ये समझ में आया सबको? It was a simple if function, but ये हमें ड्रैग करना पड़ा तभी आंसर आया, क्योंकि now if you want to see the formula, so what you will do is we will create a formula column or is equals to formula text and select this cell. तो ये जो भी फॉर्मूला हमने लगाया है, ये फॉर्मूला हम लिख देंगे. ठीक है, नाउ हाउ टू मेक अ फॉर्मूला डायनेमिक और बेटर. ठीक है, सी माय रोल एज अ मेंटोर, एज अ एक्सेल ट्रेनर इज टू हेल्प यू इन एक्सेलिंग इन एक्सेल, टू हैव गुड स्किल्स इन एक्सेल. ठीक है, आप कोई भी काम को बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमने ए और बी हमें बार बार लिखना पड़ रहा है. ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेंशन ए इन वन सेल, बी इन अनदर सेल. ठीक है, ए और बी हम जो है यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि अगर किसी का स्कोर 15 से ज्यादा आया तो उसको ए, 15 से कम आया तो उसको बी. तो दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द ग्रेड्स. ठीक है, तो ये मैंने कंडीशन और ग्रेड यहाँ लिख दिया है. ठीक है, दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द ग्रेड. कंडीशन एंड रिजल्ट. Now I want to use that. So what I will do is I will remove this. And यहाँ पे देखिए Na आ गया. क्यों Na आ गया? क्योंकि इस पूरे सेल के अंदर there is no formula, so it is giving Na. Now I don't want this Na to come. मुझे नहीं चाहिए कि ये Na आए. तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे if error. ठीक है, मतलब अगर ये जो फंक्शन है ये अगर कोई एरर देता है तो रिप्लेस दिस एरर विद अ ब्लैंक सेल, with a blank value and you will get this blank result. ठीक है, तो ये हो गया इफ एरर. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? कुछ लोग क्लास छोड़ के चले गए, जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन जो लोग रुके हुए हैं, कैन यू रिप्लाई इन द चैट? हैव यू अंडरस्टूड द इफ एरर?
Have you understood the if error? Bharti Rana, why are you drawing on the screen? ठीक है, चलिए. So what we will do is we will what we have done, we have used if error का function. So now it will not give you anything. It is not empty. This cell is not empty, but it is having a formula. If error formula text. Now, as I write a formula, I have to write a formula. If this number is greater than this cell is greater than this value, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो AC2 है, AC2, इसके अंदर मैं 15 ही लिखता हूँ बस. ठीक है, आई डोंट राइट दिस ग्रेटर देन, मैं लिखता हूँ 15. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ AC2 is greater than, sorry, if AC5 is greater than AC2, then we should get this result, else we should get this result, A and B. तो देखिए अब ये फॉर्मूला है. अब आपको ये बहुत इजीली दिखा रहा है अच्छे से कि यहाँ पर क्या हो रहा है. AC5 को कंपेयर किया जा रहा है AC2 से. AC5 कौन है? AC5 ये है 15.40. AC2 क्या है? AC2 है सेल 15. और रिजल्ट क्या है? इफ वैल्यू ट्रू होगी तो आंसर आना चाहिए एंड एल्स आना चाहिए बी. ठीक है. नाउ माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज दैट if I copy paste this formula down, will I get the answer in all the cells? Priya says repeat. What do you want me to repeat? This formula or this formula? What do you want me to repeat, Priya? If error. हाँ, if error. See, if error is a command which can be used. Suppose, let's say, if I write two numbers हुए 3 4. ठीक है, 2,4 और मैंने इसको टेस्ट करना चाहा और लिखा if 2 is greater than 4, then you say true, else you say false. तो ये हो गया रिजल्ट, ये हो गया टेस्ट. टेस्ट क्या करना है? इज AF2 ग्रेटर देन AF3? दिस इज व्हाट आई वांट टू चेक. AF2 के अंदर जो भी लिखा है वो 3 से ज्यादा है क्या? तो अगर मैंने लिखा 2 इज ग्रेटर देन 4 तो आंसर आ रहा है फॉल्स. इफ आई राइट 5 is greater than 4, the answer is true. Correct? But if I don't write anything in both the cells, then also I'm getting a result over here. Wait. So इसमें Na आना चाहिए ना. तो Na के लिए वेट. हम्म ठीक है, अभी देखो यहाँ पर है ना, जीरो आ रहा है. वाई जीरो? बिकॉज आई पुट अ कॉमा बट आई हैव नॉट पुट एनी वैल्यूज. ठीक है, तो इट इज गिविंग बाय डिफॉल्ट जीरो. मुझे जीरो नहीं चाहिए. ठीक है, या एरर नहीं चाहिए यहाँ पर. ठीक है, एरर कब आएगा? लेट मी यूज अ डिफरेंट to explain you why we are getting an error. Na. Okay. अब यहाँ what we'll do is, let me say greater or lesser. Let me use this words. अब देखो यहाँ पे error आया. ठीक है, because why we are getting an error? Can anyone tell me why we are getting an error in this function? I've written two words, greater and lesser, in the formula. Why I'm getting an error? Tell me. ये name hash name question mark क्यों आया? Why we are getting an error? Because, right, because why we are getting an error? Because we have missed to use the
we have missed to use the inverted commas in the words with the words. So whenever we are mentioning any words, you have to use the inverted commas. Correct? Whenever I'm using any characters, I have to use the inverted commas. So now I will getting the answer. अगर मैं यहाँ 0 लिखता हूँ तो ये लेसर हो जाएगा, अगर 3 लिखता हूँ तो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं कुछ गलती भी कर दूं, सपोज आई एम डूइंग दिस एरर। ठीक है। अगर मैं कुछ गलती भी कर देता हूँ, सपोज आई डोंट राइट दिस, then also I don't want to see this error. So what you can do is you can use if error for this. If error. So if error is a universal function which will take the input from the value, यहाँ पे जो भी है उसको परफॉर्म करके अगर उसका रिजल्ट एरर आ रहा है तो आप उसकी जगह ब्लैंक चाहते हो तो यू विल पुट अ इन्वर्टेड कॉमा विदाउट एनीथिंग, दैट मीन्स अ ब्लैंक। तो अब ये एरर नहीं देगा। ठीक है, ये एरर नहीं देगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे यूज किया था। चलो, नाउ लेट अस वर्क आउट ऑन दिस। नाउ आई वाज आस्किंग इफ आई ड्रैग दिस फॉर्मूला डाउन विल आई गेट द आंसर, यस और नो बताइए। चेतन जी has already answered. Rest of you also participate please. See, जब तक आंसर नहीं दोगे, पार्टिसिपेशन नहीं करोगे, there is no point. Subhash is saying no. What about others? Everyone should answer whether we get the answer or not. If I drag this formula down, आंसर आएगा या नहीं आएगा? We will not get. What we will get then? Will we get a error? Will we get a zero? What we do we get? Answer will not come. I accept. I agree with you. But what do we get? Let us see what do we get. See, you were saying answer will not come, but answer is coming, but we are getting A, grade, grade, A. Are we getting the right answers? We are getting a wrong answer. Error नहीं आया लेकिन wrong answer आया है। Now let us understand why we are getting this grade over here. Grade क्यों आया? यहाँ पे क्या था? 15.4. Is 15.4 greater than 15? Answer is yes. Correct? Then we should have got A, but we are getting a grade. Why we are getting a grade? Because now what it is doing, if you read this formula, अगर आप इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे अच्छे से तो ये क्या कर रहा है? इफ A6 इज ग्रेटर देन A3, A6 कौन सा सेल है? ये सेल है। A3 कौन सा सेल है? ये सेल है। ठीक है। तो ये तो सेल में गलत ही लिखा हुआ है, लेस देन का साइन लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, अभी आंसर ठीक आ रहा है क्या? अभी मैंने इसको ठीक किया है। ठीक है। लेकिन अभी भी आंसर सही नहीं आ रहा है, बिकॉज इट इज नॉट, इट इज ग्रेटर देन 15.4 बट द आंसर इज कमिंग एज बी। करेक्ट? What it is doing, it is checking 15.4 comparing with 15, but instead of selecting from A and B, it is selecting from B and grade. B and grade. ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने जैसे फॉर्मूले का रेफरेंस चेंज करा, इसका सारा रेफरेंस चेंज हो गया। See, when I copy paste any formula, what should happen? A5 should become AC5 should become AC6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक ठीक है। But will should this change? AC2, AC3, AC4 ये सब होना चाहिए या AC2, AC2 ही रहना चाहिए? Tell me in the chat. AC2 should remain AC2 or should change? It should remain same or change. You can write down same or change in the chat. Same रहना चाहिए, change होना चाहिए? Same रहना चाहिए। Same. It should not change. It should remain same. So if anything has to remain same, then you have to make it freezed by using dollar sign and using F4 key. F4 is a very important key in Excel. मैं बहुत बार समझाता हूँ लेकिन हर बार लोग भूल जाते हैं, पता नहीं कब याद रखेंगे। F4 is to freeze or lock any cell। ठीक है। F4 क्या काम में आएगा? फ्रीज और लॉक करने के लिए। ठीक है। इफ यू वांट टू फ्रीज और लॉक एनी सेल, सो व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू लॉक दिस सेल। इससे मुझे लॉक करना है। ठीक है। ये जो है ए और बी, इन दोनों को लॉक करके रखना है हमें। दीज वैल्यूज शुड नॉट चेंज, द रिजल्ट शुड नॉट चेंज। ए और बी ही रहना चाहिए, उसी में से रिजल्ट आना चाहिए। सो व्हाट आई हैव डन इज, एंड दिस 15 शुड ऑल्सो बी लॉक्ड। ये 15 भी चेंज नहीं होना चाहिए। दीज थ्री थिंग्स आई डोंट वांट टू चेंज।
ये इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यही था, 15 से ज्यादा है तो ए, अदरवाइज बी, तो 15 शुड नॉट चेंज। एंड ये यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस नंबर, ये जो नंबर है 14.6, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 15.4 से। 15.4 से तो कंपेयर करना ही नहीं है, कंपेयर किससे करना है, 15 से। So if I freeze AC2, then if I drag this formula down now, देखिए सब जगह AC2 लिखा आ रहा है, एवरीवन कैन यू सी दैट AC2 लिखा आ रहा है डॉलर्स के साथ में। In all the functions you are getting AC2, is it right? Yes or no? Are we getting AC2 everywhere? The answer is yes. Correct? The answer is yes. But एक बार और ध्यान से देखिएगा, AD2 और AD3, ठीक है, AD2 एंड AD3, व्हाट इज AD2? AD2 दिस, AD3 दिस, यहां तक तो ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, ये चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दिस शुड ऑल्सो नॉट चेंज, राइट, दिस शुड ऑल्सो नॉट चेंज। देन व्हाट वी शुड डू, we should freeze these two cells also, AD2 and AD3. So we will select this and press F4, इसको select करेंगे, F4 दबाएंगे। अब क्या होगा इससे, इससे सबका आंसर ठीक आएगा। नाउ यू कैन चेक, जहां पर भी नंबर 15 से कम है वो सब बी आ रहा है, जहां पे भी नंबर 15 से ज्यादा था वहां पे ए आ रहा है। एम आई राइट? हैव यू अंडरस्टूड दिस एवरीवन? डज इट मेक सेंस टू यू ऑल ऑफ यू? ठीक है, मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू, करेक्ट। नाउ वन मोर थिंग वी विल डू, एक और छोटी सी चीज करते हैं। आज मैंने बहुत बेसिक सही चीज पढ़ाया है, सम कैसे यूज करते हैं, एवरेज कैसे यूज करते हैं, इफ कैसे यूज करते हैं। एक छोटा सा काम और करेंगे हम, अगर ये ग्रेड ए है तो इट शुड कम इन ग्रीन, अगर ग्रेड बी है इट शुड कम इन रेड कलर। बस इतना सा काम और करना है कि जहां पर भी ग्रेड ए हो वो ऐसे लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट हो, जहां पर भी ग्रेड ये है बी है वो रेड कलर से हाईलाइट हो। चलिए बताएं कैसे करेंगे ये। यहाँ पे हमें कलर अप्लाई करने हैं, हम मैनुअली नहीं करेंगे, वी विल यूज अ फंक्शन और अ फॉर्मूला और एनीथिंग। ना हाउ डू वी डू दैट, कलरिंग करना है आपको। नाउ टू अप्लाई एनी कलर देर इज नो फंक्शन एंड फॉर्मूला, कोई भी कलर जैसा कोई फंक्शन नहीं बनाया आज तक एक्सेल में, बट देर इज अ फंक्शनैलिटी, एक इन्होंने कमांड बना रखा है, एक बटन बना रखा है जिससे आप ये काम कर सकते हैं, कलर कोडिंग अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज दैट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फंक्शनैलिटी, आई एम आस्किंग यू। युवराज, डू यू नो द आंसर फॉर दिस? चेतन जी आपको याद है कैसे होगा ये? हाउ डू वी अप्लाई द कलर कोडिंग? प्रिया इज सिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, युवराज इज सिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, करेक्ट। प्रिया, डिड आई कवर दिस इन द क्लास? आपकी क्लास में ये हुआ था क्या? हाउ डू यू नो? यस। तो बाकी लोग क्लास में क्या करते हैं फिर, उनको क्यों नहीं याद है? कलर स्केल्स, कलर स्केल्स विल गिव यू डिफरेंट कलर्स, आई वांट ओनली टू कलर्स नाउ। लेट्स सी दिस, ध्यान ध्यान से देखो, जिन लोगों को नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मजेदार चीज है। व्हाट यू विल डू इज यू विल गो टू होम टैब, होम टैब में आपको दिखेगा स्टाइल्स के अंदर कलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और ये इंटरव्यूअर का हॉट क्वेश्चन होता है, जब भी एक्सेल का कोई इंटरव्यू देने जाएगा 100% ये पूछा ही जाएगा, बिना उसके आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। देर इज वन कलर स्टाइल, देखिए यहाँ पर मैं बैट करता हूँ तो ये अपने आप कलर चेंज हो रहा है, गुड करता हूँ कलर चेंज हो रहा है, न्यूट्रल करता हूँ कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे कलरिंग, ये अलग अलग कलर के स्कीम्स आ जाएंगे, ये आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के स्टाइल्स दे रखी, दीज आर ऑल स्टाइल्स, ठीक है, दीज आर स्टाइल्स। वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग बाय चेंजिंग द फॉन्ट कलर एंड ऑल, दीज आर ऑटोमेटिकली गिवन स्टाइल्स, ठीक है। ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है, बट दीज आर स्टाइलिंग्स, ठीक है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम में होते हैं ये। यहाँ पर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फंक्शन है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करेगा, इट विल चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर सेल बेस्ड ऑन अ कंडीशन। नाउ व्हाट कंडीशन आई वांट टू डू, आई विल यूज हाईलाइट सेल रूल्स एंड आई विल से टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पे नंबर तो है नहीं, टेक्स्ट है,
तो हम बोलेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन इन पूरे सेल्स में, आई एम सेलेक्टिंग ऑल द सेल्स, इन पूरे सेल्स में जहां पर भी अगर ए आ रहा हो तो मुझे ग्रीन कलर से हाईलाइट चाहिए। कितना आसान था ये काम। और जहां पर भी अगर बी आ रहा हो तो मुझे ब्ली रेड कलर से, पिंक कलर से हाईलाइट चाहिए। कितना मिनट लगा ये करने में? कैन एनीवन टेल मी कितना टाइम लगा हमें ये, मुझे ये करने में? हाउ मच टाइम इट डिड टेक टू डू दिस कलरिंग, and how much effort it took? Simply less than 1 minute 30 seconds, you can say seconds में काम हो गया, करेक्ट। बट अगर नहीं आता तो आपके मिनट्स और आवर्स भी आपको हेल्प नहीं कर सकते इफ यू डोंट नो दिस, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग बाय अटेंडिंग these सेशंस, ठीक है। हाउ कैन वी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन? यस, नाउ आई विल कम टू दैट, आई विल कम टू दैट। ठीक है, ग्रीन कितने हैं और रेड कितने हैं वो निकालना है, वो हम कर सकते हैं, अभी करेंगे। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी ये अटेंड कर रहे हैं सेशन, आई सेंड इट टू ऑल माई ग्रुप्स। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दीज सेशंस, करेक्ट। इट इज अ पेड कोर्स फॉर सम, बट वो दे आर ऑल्सो नॉट कमिंग नाउ। दे आर पेड द फीस एंड नॉट अटेंडिंग द क्लासेस ओनली बिकॉज दे आर प्रोफेशनल, दे आर बिजी इन देयर वर्क। तो आ नहीं रहे हैं, किसी दिन फ्री होते हैं तो आ जाते हैं या रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। लेकिन जिनसे मैं फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ वो लोग भी नहीं आ रहे। I am sending it to 500 people. Only 10 are attending this. But those who are attending, definitely they are going to benefit from this. Those who are not attending, they might have other priorities. I don't want to comment on that. But definitely those who are coming, they will definitely gain something out of these sessions. Chali. So now, have you understood how it did the conditional formatting? Now I'll give you one more example. Suppose we want to why we are doing this, because we want to categorize this। अभी मैं क्या करूंगा, आई want to categorize the total into 3 parts। जो टोटल स्कोर आया बच्चे का, टोटल जो मार्क्स आए उसको मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर स्कोर 70 से ऊपर है तो मुझे देना है ग्रीन कलर। अगर स्कोर 50 से 70 के बीच में है तो मुझे देना है येलो कलर, या 40 से 70 कर लेते हैं, थोड़ा सा रेंज बढ़ जाएगा। और अगर 40 से कम किसी का स्कोर आया तो मुझे उसको रेड देना है। तो हमें ट्रैफिक सिग्नल बनाना है यहाँ पर, ठीक है। टोटल और कलर। अब ये 3 कलर की कोडिंग कैसे होगी? अभी तो हमने दो ही देखा था। 3 कलर का कोडिंग कैसे होगा? ठीक है। तो नाउ वी हैव टू क्रिएट अ इफ फंक्शन ओवर हियर, कंडीशनल थिंग, क्योंकि देर आर मोर देन 3 रेंजेस आई हैव गिवन। हालांकि स्कोर सबका या तो 70 से ऊपर या 40 to 70 है। एक आध जनों का मैं स्कोर कम कर देता हूँ, बेसिकली प्रेम का कर देते हैं, ठीक है। तो आई विल मेक इट 6 4। ये जो टोटल है, इट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली, इसमें फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी ठीक है, अभी चेंज होगा, ठीक है, बिल्कुल सही, परफेक्ट, दिस इज व्हाट आई वांटेड। 39 हो गया, 40 से कम हो गया। अभी हमें इसमें 3 कलर लगाने हैं, तो व्हाट आई डू, आई सेलेक्ट द फर्स्ट स्टेप इन अप्लाइंग अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज टू सेलेक्ट द डेटा विच यू वांट टू फॉर्मेट। जो भी आपको डेटा फॉर्मेट करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। Then you will go to conditional formatting. Then you will create a new rule. We will create a rule and we will write a formula for this. ठीक है। या आप बोलेंगे फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव बिलो एवरेज, एवरेज से भी काम नहीं होगा। ठीक है, वी विल क्रिएट अ रूल। और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टू दिस कलर स्कीम्स और आइकन सेट। ठीक है, हम एक आइकन भी, चलो ये वाला करते हैं, आइकन सेट ले लेते हैं। दिस विल लुक गुड। ट्रैफिक सिग्नल ही बनाना था, हम आइकन सेट ले लेते हैं, ठीक है। और when I applied this, it automatically giving me green, yellow, and red. But on what basis? So I'll go to manage rules and I will double click on this। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है इसको। Everyone look at this properly, okay।
So it is saying that format all the cells based on their value. We have selected format style, icon set. We can use a 3 color scale also. ठीक है, चलो 3 color scale, कलर वाला भी कर सकते हैं हम यहाँ से. ठीक है, तो अगेन आई विल रिपीट because I'm changing the pattern now. So what I'll do is go to conditional formatting and we will go to color scales and more rules पे हम जाएंगे, more rules. So instead of 2 color, I want 3 color scale. So I'll go to 3 color scale. And in the 3 color scale, now it is asking me lowest. So I want to say कि lowest you put 40 as a number for lowest. ठीक है. Midpoint you keep let's say 70 as a midpoint. And highest value or you take 60 as a midpoint. ठीक है. And the highest value should be 70. I'm keeping this as the number 70. So I've divided into 3 categories: minimum, midpoint, maximum. Now let's say okay. So what it has done, it has created a color scale. That is why it is called as a scale. मतलब शेड्स बना दिया अलग अलग, जहां पर भी आपको 70 के ऊपर नंबर दिखेगा उसका डार्क शेड दिखेगा, जहाँ पे भी 70 से 50 के 60 के बीच में होगा थोड़ा लाइट होगा, और अगर 40 से कम है तो वहां पे रेड कलर दिखाई देगा. दिस इज द स्केल. दिस इज कॉल्ड एज अ कलर स्केल. ठीक है. यू कैन सेलेक्ट द परसेंटाइल ऑल्सो. जैसे 3 color स्केल हमने गया, और इफ यू सिलेक्ट अ परसेंटाइल, so lowest value 50%, highest, now it will automatically do this scaling. ठीक है, तो देखो हाईएस्ट वाला हो गया ग्रीन कलर, उससे कम थोड़ा सा रेडिश आया है, और उसके बाद 39. ठीक है, सो दिस इज हाउ द कलर स्कीम इज डन. ओके, द कलर कोडिंग इज डन. अंडरस्टूड दिस एवरीवन? So this is conditional formatting. If you want to use the icon set, you can go to this and select the icon set also, like this, and remove the other coding. So we can use the icon set also. So go to icon set and select the this. So it will show you red, green, and blue options. How can we find the total number of greens? Now let us look at this. We will use the count function for this. ठीक है. अब देखिए, यहाँ पे मुझे पता करना है कि कितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लास्ट थिंग दैट वी डू फॉर टुडे एंड देन वी विल क्लोज दिस सेशन. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग more than 15 and number of students scoring less than 15. Scoring less than 15 average marks. ठीक है, this average marks. ठीक है, तो ये इंडिविजुअली मुझे काउंट करना है. तो व्हाट विच फंक्शन आई विल टेल यूज नाउ, टेल मी. कौन सा फंक्शन लगाएंगे हम लोग, आप ही लोग बताएं आंसर इसको जल्दी से. वी विल यूज count a or count if. We will use count if because there is a condition. Always remember, wherever there is a condition, whenever there is a condition, you will always use if function. और काउंट करना है तो काउंट को कंबाइन कर दिए इफ के साथ में. ठीक है, we will use count if and now we will select one by one. So count if range, we will select a range. ठीक है, एवरेज हमें चेक करना है. इस पूरे एवरेज में से क्राइटेरिया क्या होगा? इन दिस एवरेज द criteria is it should be greater than 15. ठीक है, the number should be greater than 15. Range and criteria. अब ये criteria में ना, you will write like this. So 5 people have got more than 15 marks. ठीक है, 5 people have got more than 15 marks. You will copy this formula and यहाँ पर हम change कर देंगे less than 15.
ठीक है, अब देखो रेंज नीचे शिफ्ट हो गया। सो सेम फॉर सेम चीज यू हैव टू रिमेम्बर एवरीवेयर। ठीक है, यहां पर जब भी आप रेंज यूज करें, फ्रीज दिस रेंज। सो हाउ डू वी फ्रीज? F4 प्रेस करेंगे, डन। सो नाउ लेस देन 15, 5। So 5 people have scored more than 15, 5 people have scored less than 15। ठीक है, अगर मैं एक आध के नंबर चेंज कर दूं, इसका भी मैंने चेंज कर दिया, ऑटोमेटिकली तो फॉर्मूला विल चेंज। क्या? यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? It should be 5, 4, 4 only now. Yes, so now we are getting the change. Now we are getting to see the change. Can you see this? इधर सिर बारी कर रही है तो बहुत लेट वाली कर रही है, मानती नहीं है तो डॉक्टर को दिखाते देख। So if you see, out of these, 1, 2, 3, तो वो तो बहुत पीछे में ले रही है। 4, 4 people have got more than 15, and only and 6 people have got less than 16. Correct? And as I change the average, the as I change the numbers, the signs also change, the average also change, and the color also change. Correct? So this is dynamic. Okay. So we will end the session over here for today. What we learned today, we learned sum function, average function. We learned about if function. We learned about conditional formatting and color scales. Also the count function. Count if. Clear, everyone? So now Yes. don't you practice this. This sheet is there in the group. You try that. जो भी हमने किया है वो खुद करिए, है ना? And encourage more people to participate. See, I'm devoting 1 hour, तो मेरा तो नॉलेज ऑलरेडी, मुझे ये सब आता है, तो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होता इन सब सेशंस लेने से। आई वॉन्ट पीपल टू गेट बेनिफिटेड, बट जो अपना भला चाहता है वो ही यहाँ आता है। ठीक है, जो नहीं चाहता वो फिर कहाँ से आएगा? ठीक है, सो वी विल एंड अप दिस सेशन टुडे एंड सी यू टुमारो। या Thank you. या बेसिक एक्सेल फंक्शन आई टीच इन न्यू, दैट इज द डिफरेंस आई क्रिएट। तो ठीक है, एवरीवन, एनी क्वेश्चंस एनीवन बिफोर वी एंड अप? किसी को कुछ बोलना है, कहना है, पूछना है? अमित, कुछ कह रहे थे तुम? मैं तो ऐसे ही बोला, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड सी यू टुमारो। कल मिलते हैं। बाय बाय।